हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज अपन राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। आज का पहला प्रश्न है, सफेद चूहों की देवी करणी माता का मंदिर का जन्म कहाँ हुआ? करणी माता का जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर में, सुगाप गांव में, नवाटापुरा गांव में या कोलायत में? करणी माता का जन्म सुगाप गांव, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सुगाप गांव। अगला प्रश्न है, हड़मतिया हनुमान का मेला कहाँ लगता है? हड़मतिया हनुमान का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में या चूरू में? मेला कहाँ लगता है? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है डूंगरपुर, ऑप्शन सी सही है, सी डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर, ऑप्शन बी राइट है, अजमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा को? गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, शंकरपाणी मिश्र, सूर्यमल मिश्र या कवि कल्लोल? महाराणा प्रताप का दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चक्रपाणी मिश्र था जो महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, हिंदी से संबंधित है। गायक में संधि विच्छेद है, गायक में संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस यक, गाय प्लस क, गे प्लस अक या गई प्लस अक? गायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है गायक में, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी गई प्लस अक, ऑप्शन डी सही है, अयादि संधि, अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? भारत में राज्य का कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए सही है, प्रथम स्थान। दूध उत्पादन के लिए क्रांति आई थी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत, श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत मोस्ट है, अकबर द्वारा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? प्रताप के लिए, अकबर के द्वारा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? अशफाक खां, सादत खां, जगन्नाथ कस्वा या इनमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, जगन्नाथ कस्वा के नेतृत्व में भेजा था, जगन्नाथ कस्वा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बाड़ी नदी, गंभीरी, बनास या माही नदी? हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बनास, ऑप्शन सी सही है, बनास नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण का है, अग्रज का विलोम शब्द होगा, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज, ग्रज, अतिथि या पुराण? अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज होगा, ऑप्शन ए सही है, अनुज। अगला प्रश्न है, अगला हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, अमृत का विलोम शब्द, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अति, विष, पानी या इनमें से नहीं है? विष, ऑप्शन बी सही है, विष हो जाएगा, जहर, अमृत का जहर। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या स्वाई राम सिंह? राय पिथौरा के नाम से इतिहास में किस शासक को जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी सही है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला प्रश्न है, घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को या कर्नल जेम्स टॉड को? घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है,
राजस्थान नहर का नाम बदलकर कब इंदिरा गांधी नहर नाम दिया? राजस्थान नहर का नाम बदलकर कब इंदिरा गांधी नहर नाम दिया? 1948 में, 1984 में, 1980 में या 1981 में? कब नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर पड़ा? बी ऑप्शन बी सही है, 1984। ऑप्शन बी राइट है, 1984। अगला प्रश्न गड़ीसर व गजरूप सागर। गड़ीसर व गजरूप सागर किस जिले में है? गड़ीसर व गजरूप सागर किस जिले में है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या उदयपुर में? जैसलमेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैसलमेर जिले में है गड़ीसर व गजरूप सागर, दो तालाब हैं। अगला प्रश्न है लूणी नदी, लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली, दरियनी, दरियन, रोही या मेजा? लूणी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली। ऑप्शन ए सही है, थली कहलाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? नक्की सिरोही में, गड़ीसर जैसलमेर में, उम्मेद सागर जोधपुर में, तलवारा गंगानगर में? ऑप्शन डी है जो तलवारा गंगानगर में नहीं है, तलवारा हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन डी ये जो सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी तलवारा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंगा नदी से, सतलज से, व्यास से या रावी से? कौन सी से निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, सतलज नदी से। सतलज नदी से गंग नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खदानें कहाँ स्थित है? रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खदानें कहाँ हैं? कोदरीबा में, डेगाना में, खेतड़ी में या झामर कोटड़ा में? रॉक फॉस्फेट की राजस्थान में खदानें झामर कोटड़ा में। ऑप्शन डी सही है, झामर कोटड़ा। अगला प्रश्न है चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? चेतक प्रताप, वरना प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, उनकी छतरी कहाँ है? बलीचा में, तिवेर में, चावंड में या गोगुंदा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलीचा। बलीचा राजसमंद, बलीचा राजसमंद में है, वहां पर चेतक की छतरी है। अगला ऑप्शन डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा भवानी सिंह, महाराजा बदन सिंह या जय सिंह द्वितीय? डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह। ऑप्शन सी सही है, महाराजा बदन सिंह। अगला प्रश्न है जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने, सरदार सिंह ने, महाराजा उमेद सिंह ने, महाराजा विजय सिंह ने? जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह। ऑप्शन बी सही है, सरदार सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? अंक शैली, भूमि शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली या नाथ द्वारा शैली? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू का किस शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? रणकपुर का जैन मंदिर है, उसके प्रमुख शिल्पकार कौन था? वास्तुपाल, देपा, मंडन या तेजपाल? कौन था वास्तुकार? बी ऑप्शन सही है, देपा। देपा था, देपा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? आदिनाथ को, महावीर को, नेमिनाथ को या पार्श्वनाथ को? रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? आदिनाथ को। आदिनाथ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आदिनाथ को समर्पित है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।